Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 2. Question number 2 students, the following data show the marks obtained 15 students in the final exams, फाइनल साइंस एग्जाम्स. ठीक है, ये जो हमें डाटा गिवन है ये वाला हमें 15 स्टूडेंट का है जिन्होंने साइंस के एग्जाम में मार्क्स हासिल किए हैं. ठीक है, 15 स्टूडेंट, ये 15 स्टूडेंट्स का डाटा है. इसमें हमने कैलकुलेट करना है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. रेंज भी फाइंड करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. बच्चों वेरिएंस, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. बिल्कुल उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. तो सबसे पहले बच्चों हमने रेंज फाइंड करना है. सबसे पहले हमने इसमें ए पार्ट जो है वो हमने रेंज फाइंड करना है. ठीक है, रेंज. तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं. रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम. मतलब सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू और सबसे स्मॉलर वाली वैल्यू को हमने बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास रेंज आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, इसको ज़रा गौर से देखें. सबसे ग्रेटर वैल्यू हमने देखनी है, ये है 94. तो एक्स मैक्सिमम आ गया 94 और एक्स मिनिमम कितना आ गया, सबसे स्मॉलर वैल्यू हमने देखनी है. ये बच्चों 32 सबसे स्मॉलर वैल्यू है 32. हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. 94 और 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 4 में से 2 गए 2, 6 में 9 में से 6 गए 3. ये हमारे पास बच्चों आ गया 62 आ गया. तो हमारे पास रेंज आ गया 62 आ गया. ये हमने फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर दिया. अब हमने बच्चों फाइंड करना है वेरिएंस. तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमने पहले हमने इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, इस डाटा को हमने टेबल की फॉर्म में लिखते हैं. ये जो 15 वैल्यूज गिवन है हमारे पास, ये एक्स की हैं 90, 82, 83, 59, 70, 76, 32, 80, 87, 94. ठीक है, 94 के बाद बच्चों है 62, फिर 80, 72 और 62. ये हमारे बच्चों 15 वैल्यू जो थी हमने इसको इस टेबल की फॉर्म में लिख लिया. सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है बच्चों. सबसे पहले मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ लिख लेते हैं मीन. ठीक है, सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है. मीन होता है समीशन एक्स ओवर एन. समीशन एक्स ओवर एन. हम इन तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर हमारे पास मीन आ जाएगा बच्चों. अब इन तमाम वैल्यूज़ को, ये हमारे पास है 90, 82, 83, 59, सारों को ऐड कर लेना है हमने. ये हमारे पास आएगा 1123 आ गया. 1123 आ गया और हमारे पास मीन आएगा 1123 डिवाइडेड बाय 15 वैल्यूज है बच्चों. 15 से डिवाइड करेंगे 74.87 आ गया. ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया. ये हमने मीन जो फाइंड किया है ये हमने वेरिएंस के लिए फाइंड किया है. ठीक है, हमने वेरिएंस फाइंड करना है, उससे पहले हमें मीन फाइंड करना था. ठीक है, मीन के बाद अब हमने वेरिएंस फाइंड करेंगे. वेरिएंस हमने कैसे फाइंड करना है, अब हम कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार और फिर एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाला. ठीक है बच्चों, ये दो कॉलम हमने बनाने हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सबसे पहले हमने x माइनस एक्स बार करना है. हर एक वैल्यू में से 90 माइनस जो मीन आया हमारे पास बच्चों 74.87, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, 74.87 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 15.13. अब हम करेंगे 82, इसमें से भी ये मीन जो आया 74.87 इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. ये आया 7.13. फिर बच्चों 83 माइनस 74.87 ये आएगा 8.13. फिर 59 माइनस 74.87
ये आएगा 15.87 ये हमारे पास बच्चों माइनस में आएगा, माइनस 15.87 आ गया। नेक्स्ट है 70 माइनस 74.87, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4.87 आ गया। अच्छा बच्चों, इनके बीच में एक वैल्यू रह गई थी 94, तो पहले करेंगे 94 माइनस 74.87, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19.13 आ गया, 19.13 आ गया। ये बीच में एक वैल्यू रह गई थी, फिर 70 वाला कर दिया और इसके बाद आया 76 माइनस 74.87, ये आ गया 1.13। फिर बच्चों 32 माइनस 74.87, यह आया माइनस 42.87। फिर बच्चों 80 माइनस 74.87, यह आएगा 5.13। फिर हमने करना है 87, हर एक वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करें, 74.87 12.13 आ गया। फिर 94 माइनस 74.87 19.13। फिर 62 माइनस 74.87 माइनस 12.87 आ गया। फिर बच्चों करेंगे 80 माइनस 74.87 5.13 आ गया। फिर 72 माइनस 74.87 माइनस 2.87, 62 माइनस 74.87 या माइनस 12.87। बच्चों ये हमने कर लिया x माइनस एक्स बार। अब ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं बच्चों इसका स्केयर लेते जाएंगे। 15.13 का हमने होल स्केयर लेना है, यह आएगा 228.92, ठीक है, हमने इसका स्केयर लेना है। 7.13 का स्केयर लेंगे 50.84 आ गया। 8 का स्केयर लेंगे 8.13 का तो 66.10, माइनस 15 का स्केयर लेंगे 251.86, ठीक है बच्चों, चाहे माइनस हो या जो भी हो, जब स्केयर लेते हैं तो फिर हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाती है। 19.13 का स्केयर लेंगे 365.96 आ गया। फिर 4.87 का स्केयर लेंगे तो 23.72, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाती है, जब भी हम स्केयर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाती है। इसका लेंगे 1.28, फिर 1837.84, 5.13 का लेंगे स्केयर 26.32 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 147.13, फिर हमें 19.13 का स्केयर लेना है 365.96 आ गया। 12.87 का लिया स्केयर 165.64 आ गया बच्चों, और 5.13 का लिया स्केयर 26.32। 2.87 का स्केयर लेंगे तो 8.24, माइनस ख़त्म हो जाती है, और 12.87 का स्केयर लेंगे तो 165.64। अब बच्चों इस सारे कॉलम को हमने टोटल कर लेना है, इस सारे कॉलम को हमने टोटल कर लेना है। यह आएगा 3731.78, ये हमारे पास बच्चों आ गया x माइनस एक्स बार का होल स्केयर आ गया, x माइनस एक्स बार का होल स्केयर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस बच्चों, हमने फाइंड करना है वेरिएंस, और वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे। बी पार्ट हम फाइंड कर लेना, वेरिएंस समीशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर n आ गया। अब अभी हमने फाइंड कर दिया x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, अभी हमने फाइंड किया 3731.78, और बच्चों टोटल वैल्यूज़ कितनी थी 15 थी। इसको हमने 15 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आएगा 248.78। वेरिएंस हो गया, या एस स्केयर लिख दो, एस स्केयर लिख दो या वेरिएंस लिख दो बच्चों, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है सी पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होती है, एस होता है, ठीक है, हम एस होता है, ठीक है, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम एस से भी शो करते हैं। यही फार्मूला होता है जो वेरिएंस का होता है, और इसके ऊपर हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लगा देना है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। वैल्यूज भी वही आएंगी 3731.78 डिवाइडेड बाय 15 और इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये जो आंसर आया हुआ है 2248.78, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 15.77। ये हमारे पास एस लिख दो या स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बच्चों। अच्छा, आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि मेरी वीडियोस कैसी लगी है, ठीक है। इसके अलावा चैनल को अपने लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने एक वैल्यू ना मिस कर दी थी 94, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक वैल्यू मिस कर दी थी 94, ये यहाँ पे लिख लेना, 59 और 70 के बीच में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ तो लिखवा दी थी ना 94, लेकिन यहाँ डाटा में भी लिख लेना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हिफ्स क्लास स्टूडेंट। हिफ्स क्लास के स्टूडेंट का डाटा हमें गिवन है इन द स्कूल ड्यूरिंग द 10 ईयर्स पीरियड, 10 साल के पीरियड में, ठीक है। मतलब पहले साल 28 स्टूडेंट थे, फिर 31 थे, फिर 45 थे, फिर 35 थे, ये सारे स्टूडेंट गिवन थे। 10 ईयर्स का डाटा गिवन है, ठीक है, 10 वैल्यूज है। इसमें भी हमने रेंज फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लें। बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह अभी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, उसी तरह हमने रेंज भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बिल्कुल उसी तरह हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं, सबसे पहले जो पार्ट हमने फाइंड करना है उसमें हमने रेंज फाइंड करना है। ए पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है बच्चों। रेंज का वही फार्मूला है जो हम पहले 2 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम हमने बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को हमने माइनस कर देना है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है और फिर सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। बस मिनिमम और मैक्सिमम को हमने सबट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा रेंज आएगा। अब इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों गौर से देखा जाए, सबसे ग्रेटर वैल्यू 54 है, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू 54 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 54 और मिनिमम वैल्यू देखनी है हमने। देखो एक 28 है, इससे कम कोई नहीं, ये 28 आ गया, तो मिनिमम 28 आ गया। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, 54 और 28 को सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26। तो हमारे पास बच्चों रेंज आ गया जो 26 आ गया, हमारे पास रेंज आ गया 26। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए हमने पहले मीन फाइंड करना है, ठीक है। हमने सेकंड पार्ट में जाते हैं, तो पहले हमने मीन फाइंड करना है। तो इसको हमने डाटा को हम टेबल की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं और फिर हमने इसमें मीन फाइंड कर लेना पहले, और फिर उसके बाद फिर सारा हम सॉल्व करें जिस तरह पहले हम मेथड में करते जा चुके हैं, वही मेथड है जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने किया, बिल्कुल सेम मेथड है। ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ये एक्स की है, ये है 28, 31, 45, 35, 30, 50, 54, 38, 40 और 36 बच्चों, ठीक है। इन वैल्यूज़ को लिख के आपने इनको काउंट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक वैल्यू कम कर दी थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने काउंट करना है, ठीक है। काउंट करके देखनी है, 10 है तो ये 10 पूरी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 वैल्यूज़ पूरी हैं। अगर वैल्यूज़ कम है तो आप उसको पहले चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो पहले हमने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करके हम इसको पहले टोटल कर लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को पहले हमने टोटल कर लेना बच्चों। ये हमारे पास आएगा 387। तो हम पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स कितना है 387 और 10 वैल्यूज़ हैं, टोटल कितनी है 10 वैल्यू से डिवाइड करना है ना, तो 38.7 आ गया। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने फाइंड करना है जो वेरिएंस फाइंड करना है, उसके लिए हम ये फार्मूले के मुताबिक पहले x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे। पहले x माइनस एक्स बार, हर वैल्यू में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है जो मीन आया 28,
माइनस मीन कितना आया 38.7, ये अभी हमने फाइंड किया था 38.7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 10.7 आ गया बच्चों। फिर 31 माइनस 38.7 माइनस 7.7 आ गया। 45 माइनस ये 38.7 6.3 आ गया बच्चों। फिर 35 माइनस 38.7 ये माइनस 3.7, जो साइन मर्जी आ जाए, ठीक है, वो आपने लिखना है, माइनस आए प्लस आए जो मर्जी। फिर हम करेंगे 30 माइनस 38.7 माइनस 8.7 आ गया। फिर 50 माइनस 38.7 ये माइनस 8, ठीक है, ये माइनस 11 सॉरी ये आएगा प्लस 11.3, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू है ना। 50 माइनस 38.7 तो 11.3 आ गया। फिर 54 माइनस 38.7 ये आएगा 15.3। 38 माइनस 38.7 माइनस 0.7 आ गया। 40 माइनस 38.7 1.3 आ गया स्टूडेंट। फिर हम करेंगे 36 माइनस 38.7 माइनस 2.7। ये तो हमारे पास बच्चों आ गया x माइनस एक्स बार आ गया। अब इन्हीं का हमने स्केयर लेना है, हर वैल्यू का हमने स्केयर लेना है। माइनस 10.7 का स्केयर लेना है पहले, इनका स्केयर लेंगे तो माइनस हमारी खत्म हो जाएगी, ये हमारे पास होगा 114.49। 7.7 का स्केयर लेंगे तो 59.29। 6.3 का स्केयर लेंगे 39.69। 3.7 का स्केयर लेंगे तो 13.69। फिर इसका स्केयर लेंगे 75.69। 11.3 का हम बच्चों स्केयर लेंगे 127.69। 15.3 का स्केयर लेंगे 234.09 आ गया। माइनस 0.7 का स्केयर लेंगे तो 0.49 आ गया। 1.3 का स्केयर लेंगे 1.69 और 2.7 का स्केयर लेंगे तो 7.29 बच्चों। इस कॉलम को हमने टोटल कर लेना है, यह आया 674.1 आ गया बच्चों, 674.1। अभी हमने फाइंड करना है बी पार्ट वेरिएंस। अभी हम फाइंड करेंगे वेरिएंस समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया 674.1 डिवाइडेड बाय, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 67.41 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। वेरिएंस भी कह सकते हैं, एस स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन एस हो गया ना, यही फार्मूला समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और इसका अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। ये आया 674.1 डिवाइडेड बाय 10, इसका अंडर रूट ले लेंगे 67.41 और इसका जब अंडर रूट लेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8.21। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरीज वीकली रिकॉर्ड, लाइब्रेरी के वीकली रिकॉर्ड के मुताबिक मतलब 42, 45, 58, 62, 70, 66 एंड 88 बुक्स वर इशूड ड्यूरिंग द 7 डेज। 7 दिनों में लाइब्रेरी रिकॉर्ड के मुताबिक ये बुक्स इशू हुई हैं, मतलब एक दिन इतनी हुई हैं, एक दिन इतनी हुई हैं, इतनी। फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों हमने एक तो रेंज फाइंड करना है और दूसरा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है इस डाटा में। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं 42, 45, 58, 62, 70, 66 और 88। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हैं। सबसे पहले हमने बच्चों रेंज फाइंड करना है। रेंज, तो रेंज का फार्मूला है रेंज x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ठीक है, इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू देखनी है और सबसे स्मॉलर वैल्यू देखनी है बच्चों।
इसमें सबसे जो मैक्सिमम है वो है हमारे पास 88, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा 88 माइनस मिनिमम, सबसे स्मॉलर वैल्यू बच्चों 42 है, सबसे स्मॉलर वैल्यू 42। इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर देना है, 88 और 42 को, 8 में से 2 के 6, 8 में से 4 के 4, 46। तो हमारे पास रेंज आ गई 46 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसमें बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वाले मेथड से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, मीन फाइंड करते हैं और फिर हम आगे फर्दर हमने आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम x लिखेंगे, ये वैल्यू x की हैं 42, 45, 58, 62, 70, 66 और 88। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। सबसे पहले हमने मीन फाइंड कर लेना है। हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल कर लेना है, ये आएगा 431 आ गया बच्चों। तो हम लिखेंगे 431 डिवाइडेड बाय 7, टोटल 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 61.57 हमारे पास बच्चों मीन आ गया, ठीक है। और अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमने इसीलिए निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, ये मीन आ गया। अब हमने हर एक वैल्यू में से मीन वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, x माइनस एक्स बार हो जाएगा एक कॉलम, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हर वैल्यू में से बच्चों ये जो मीन आया ना 61.57 सबट्रैक्ट करेंगे, 42 माइनस 61.57 ये आ जाएगा माइनस 19.57, फिर 45 माइनस 61.57 ये आ गया माइनस 16.57, फिर बच्चों 58 माइनस 61.57 माइनस 3.57 आ गया, 62 माइनस 61.57 0.43 आ जाएगा, फिर 70 माइनस 61.67 8.43 आ गया, 66 माइनस 61.67 4.43, फिर बच्चों 88 माइनस 61.67 26.43 आ गया। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया। अब हमने इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। इसका स्क्वायर लेंगे 382.98। बच्चों आपको पहले ही बताया जब माइनस वाले का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो माइनस ख़त्म हो जाती है। 16.57 का स्क्वायर लेंगे 274.56, इसका स्क्वायर लेंगे 12.74, 0.43 का स्क्वायर लेंगे 0.18। हमने पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखे हैं, ठीक है बच्चों। 8.43 का स्क्वायर लेंगे 71.06, 4.43 का लेंगे तो 19.67 और 26 वाले का हम लेंगे स्क्वायर तो 698.54। अब बच्चों हमने इस कॉलम को टोटल कर लेना है, इस पूरे कॉलम को हमने टोटल कर लेना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1459.68 ये आ गया हमारे पास। अब हमने इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है ना, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर ये आया 1459.68। n से मुराद बच्चों कितनी वैल्यूज़ हैं, 7 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, 208.53 इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और इसका हमने अंडरूट ले लेना है तो 14.44 आ गया। 14.44 बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमने एक तो रेंज निकाला था पहले और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। पूरी एक्सरसाइज में बच्चों एक जैसे मेथड से ही स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाला है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, उसका मेथड समझ आ गया, तो तमाम क्वेश्चन बच्चों उसी मेथड से ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 8 बुक्स। 8 बुक्स के पेजेस का डाटा गिवन है बच्चों।
120, 225, 100, 154, 188, 204, 212, 170। ये 8 बुक्स के पेजेस का डाटा है। इसमें हमने करना है वेरिएंस फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। इसमें हमने वेरिएंस और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें पहले वेरिएंस की बात हुई है तो पहले हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इस डाटा को लिखेंगे, एक्स को इस तरह टेबल की फॉर्म में लिखेंगे 120, 225, 100, 154, 188, 188। इसके बाद बच्चों कौन सी वैल्यू है 204, 212 और 170। इन सबको देखो कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। सबसे पहले बच्चों हमने इनका मीन फाइंड करना है। मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स बच्चों ये जो एक्स की वैल्यू है इन सबको हमने सम कर लेना है, इन सबको हमने टोटल कर लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने टोटल कर देना है। तो हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा। इन सबको बच्चों जब टोटल करेंगे तो आया 1373, ठीक है। ये आ गया 1373 और टोटल वैल्यू था बच्चों 8। हमने इसको 8 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आया 171.63। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें बच्चों, हमने फाइंड करना था, हमने वेरिएंस फाइंड करना था, ठीक है। वेरिएंस फाइंड करना था, इसके ऊपर बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लें। हम वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले करेंगे x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिस तरह हम पहले करते आए हैं। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल बच्चों एक जैसे मेथड से ही है, एक जैसे मेथड से, एक जैसे फार्मूले से, ठीक है। x है 120 और x बार आया 171.63, 171.63। 120 में से 171.63 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 51.63 आ गया। फिर करेंगे 225 माइनस 171.63, यह आया 53.37। फिर 100 माइनस 171.63 माइनस 71.63 आ गया। फिर 154 माइनस 171.63, ये माइनस 17.63 आ गया बच्चों। फिर इस तरह 180, जिस तरह पहले क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी मेथड से हैं, माइनस 171.63, यह 16.37। 204 माइनस 171.63, यह आया 32.37। 212 माइनस 171.63, यह है 40.37। फिर बच्चों 170 माइनस 171.63 माइनस 1.63, ये हमारे पास बच्चों आया x माइनस एक्स बार। अब हमने इसका स्केयर ले लेना है, ये जो आंसर आया इसका हमने स्केयर लेते जाना है 2665.66। अब 53.37 का जब हमने स्केयर लेना है 2848.36 आ गया। माइनस 71.63, जब माइनस का स्केल लेते हैं बच्चों माइनस खत्म हो जाती है 5130.86। 17.63 का स्केल लेंगे 310.82, इसका आएगा 267.98। और 32.37 इसका हमने स्केल लेना है 1047.82। 40.37 का हमने स्केल लेना है 1629.74 और माइनस 1.63 का स्केल लेंगे तो 2.66 बच्चों, ये माइनस खत्म हो जाती है। जब भी हम स्केल लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल कर लेना है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल करना है। 13903.90 आ गया। और अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें जो हमने फाइंड करना है ना, वेरिएंस फाइंड करना था, ठीक है। अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस VARIANCE, ठीक है। वेरिएंस या एस स्क्वायर समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर है 13903.90
और डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चों 8 आ गया। इसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है। 1737.99 1737.99 हमारे पास बच्चों इसका वेरिएंस आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वेरिएंस आ गया। अब इसमें हमने एक फाइंड करना था, रेंज भी फाइंड करना था। तो रेंज का फार्मूला लिखेंगे x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ और फिर मिनिमम वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे। मैक्सिमम में बच्चों 225 है, ज़रा गौर से देख लें, यहाँ पे 225 मैक्सिमम वैल्यू है सबसे बड़ी, और सबसे मिनिमम 100 है। ठीक है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। 225 माइनस मिनिमम 100, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 125 बच्चों हमारे पास आ गई, रेंज आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, द वीकली इनकम ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ द फैक्ट्री इज़। 10 एम्प्लॉयज़ की वीकली इनकम हमें गिवन है ₹6000, रुपीज़ ये तमाम ये वीकली इनकम है 10 एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की। इसमें भी बच्चों वही रेंज फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है, वही 3 चीज़ें फाइंड करनी है। बिल्कुल वही मेथड है, सेम उसी तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लेते हैं, रेंज फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो रेंज का फार्मूला अब तो आपको याद हो गया होगा, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे स्मॉलर वैल्यू को हमने सबट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा रेंज। अब इसमें यहाँ पे देखो कितनी है, अच्छा बच्चों ये वाली वैल्यू थोड़ी सी देखो, 78,000, ये 600 है, ये 600 78,000। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू ये है 78,600 रुपीज़ साथ लिख लो, माइनस रुपीज़ मिनिमम कौन सी वैल्यू है 1030 रुपीज़ 1030। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 77570 रुपीज़। लिखो ना लिखो, 77570, ये हमारे पास आ गई बच्चों, रेंज आ गई। ठीक है, रुपीज़ बेशक लिखना है तो नहीं लिखो, रेंज हम लिखेंगे, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब हमने निकालना है इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए हमने इस डाटा को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, फिर मीन निकालते हैं, फिर आगे हमने फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे x, और ये हमें जो वैल्यूज़ गिवन है हम इसको लिखेंगे 6000, फिर बच्चों 65 to 30, 65 to 30, फिर 78,600, फिर 8,000, 9350, फिर 9680, 1030, 1236, 14340, 14340 और 15,000। ये बच्चों हमें डाटा गिवन था, ये हमने एक्स की वैल्यू थी। सबसे पहले बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन है समीशन x ओवर n, मीन है समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस करके और डिवाइड कर देंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को पहले हमने ऐड करना है। ये हमारे पास आएगा बच्चों 208466। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 208466 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे डालेंगे 208466 डिवाइडेड बाय 8 वैल्यू है बच्चों, 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ गया 208466.6, 208466.6। अच्छा कितनी वैल्यू है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 208466.6 हमारे पास इसका आ गया मीन आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। हर एक वैल्यू में से हमने इसको सबट्रैक्ट करते जाना है, हर एक वैल्यू में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x माइनस x बार आ जाएगा।
अब हमने फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। बच्चों x माइनस एक्स बार फाइंड करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अब बच्चों हर वैल्यू में से जो मीन आया ना वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20,846.6 ये आएगा 6000, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, माइनस 20,846.6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास आया माइनस 14,846.6, फिर आएगा 65,230 माइनस 28,446.6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बच्चों आ गया 44,383.4, फिर है 78,600, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 208,46.6, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5,775.3.4, फिर है 8,000 माइनस 20846.6, ये आंसर है माइनस 12,846.6, फिर है 9,350 माइनस 20846.6, यह है माइनस 11,496.6, फिर 9,680 माइनस 20846.6, ये जो मीन है सारों में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। ये आया माइनस 11,166.6, फिर 1030 माइनस 20846.6, माइनस 19,816.6, 1236 माइनस 20846.6, क्या है माइनस 19,610.6, फिर 14,340 माइनस 20846.6, ये आंसर है माइनस 6,506.6 आगे बच्चों, ठीक है। अब हमने इनका स्क्वायर भी लेना है। अब इन जो ये वैल्यूज़ आई हैं हमने इनका स्क्वायर लेना है। ये लिखेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका जब स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 220,421,531.6। नेक्स्ट आएगा इसका स्केल लेंगे 1969886196। नेक्स्ट बच्चों इसका जब हम स्केल लेंगे 3335455212। नेक्स्ट इसका स्केल लेना हमने 1650351331.6। नेक्स्ट इसका स्केल लेंगे 1321711811.6 आगे बच्चों, ठीक है। माइनस जब होती है वो ख़त्म हो जाती है माइनस, ठीक है। नेक्स्ट 1246929555.6 और इसका स्केल लेंगे 3926976355.6 आगे बच्चों। नेक्स्ट इसका स्केल लेंगे 3845756332.4 और इसका अच्छा इसका स्केल लेंगे बच्चों 42335843.56। अच्छा बच्चों एक वैल्यू रह गई है, पहले हमने इसको भी सॉल्व करना है। 15,000 इधर वैल्यू रह गई है माइनस 20,846.6, इसका आंसर आएगा माइनस 5,846.6। अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ये आंसर आएगा 34,182731.56 आगे बच्चों। ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, ध्यान से करना है। इन सब को हमने जब टोटल कर लेना है 6801454682 आगे बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है, सबसे पहले वेरिएंस फाइंड करना है बच्चों। वेरिएंस फाइंड करेंगे, वेरिएंस का फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया 6801454682
और n से मुराद बच्चों 10 है। इसको हमने 10 से डिवाइड कर देना है तो पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा, 68014546.8.2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों वेरिएंस आ गया। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और अंडर रूट ले लेंगे। बस जो आंसर आया हो बच्चों डायरेक्ट इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। 68014546.8.2 इसका हमने जब स्क्वायर रूट ले लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26079.60। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना है या कोई और वीडियो देखनी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।